This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी जो वीडियो ये बना रही हूँ ये है सौरभ जोशी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सौरभ जोशी हैं वो उनकी मम्मी की कितनी बातें सुनते हैं, कितनी केयर करते हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया था कि आई थिंक कोरोना के टाइम की बात है, जब उनकी मम्मी को फीवर होता है तो वो खाना तक बनाते हैं और काफ़ी बार ये देखा गया है कि वो अपने घर में खाना भी बनाते हैं। और आप लोग ये तो जानते होंगे कि उनके घर में अभी तक भी कोई हेल्पर नहीं रखी गई है, कोई मेड नहीं है। सब जो घर का काम है वो उनकी मम्मी ही करती हैं। तो अभी जो लेटेस्ट व्लॉग्स में देखा गया था वो ये देखा गया था कि जो सौरभ जोशी हैं वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो चुके हैं। पहले लोग हाँसी में रहते थे और अब ये लोग यहाँ हल्द्वानी में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ये अपनी वीडियोस बनाने के लिए टाइम टू टाइम पहाड़ों में जाते रहते हैं, अलग अलग तरह के एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, उनकी माँ को उनकी बहुत फिक्र होती है और इसीलिए वो बहुत बार उनको मना भी करती हैं। तो होता क्या है कि अभी जब पीछे उन्होंने एक बार बाइक पर बाहर पहाड़ों में जाने का, ऑफ रोड जाने का प्लान बनाया था, तो उस टाइम उनकी मम्मी उनको बहुत मना करती है। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं पहाड़ों में निकल जाते हैं, बाइक्स पर निकलते हैं, जहाँ पर वो नदी क्रॉस करते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस वीडियो को तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वो ऑफ रोड जाते हैं और किस तरह से बारिश शुरू हो जाती है। जिस मंदिर में वो जाना चाहते थे, जहाँ पर वो जाना चाहते थे, वहाँ तो ऑब्वियसली नहीं पहुँच पाते क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और जब वो लोग जाते हैं ऑफ रोड तो वहाँ पर उनको 2 रिवर भी क्रॉस करनी पड़ती है। जब वो जाते हैं तो वहाँ पर पानी कम होता है, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वो अपना आगे जाने का प्लान जो होता है उसको कैंसिल करके वापस होने लगते हैं। और तभी जो रिवर्स थी जिनको उन्होंने क्रॉस किया था उनमें इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर और लोगों की मदद से वो लोग उसको क्रॉस करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो किस तरह से सौरभ जोशी अपनी बाइक के साथ गिर जाते हैं वहाँ पर। फिर जो उनके फ्रेंड होते हैं वो उनको हेल्प देने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ी वहाँ फंस जाती है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको होती है और फाइनली वो वापस घर पहुँचते हैं और अपनी मम्मी को बताते हैं। तो देखो लोग उनको बोलते हैं कि आपकी मम्मी ने जब आपको वहाँ जाने से मना किया था तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सौरभ जोशी उस बात को नहीं सुनते हैं और वो जाते हैं और उनके साथ ये सारी जो है चीज़ें होती हैं। उसके बाद वही चीज़ फिर से रिपीट हुई। मतलब वहाँ उन्होंने इस बात से कोई शिक्षा नहीं ली और ये नहीं कि चलो नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। आई थिंक उन्होंने उस टाइम बोला भी था कि आगे से हम बात मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद ये जो है फिर से प्लानिंग करते हैं, वो भी एक लॉन्ग ट्रिप की, 10 डेज़ ट्रिप की और 2 व्हीलर्स पर, यानी कि अपने बाइक्स और स्कूटी पर जाने का प्लानिंग जो है वो ये लोग करते हैं। हमारा कल कहाँ जाने का प्लान है? केदारनाथ। तो उसके लिए आज पैकिंग वगैरह करेंगे, तीनों भाई जाएंगे और साथ में निर्मल भैया बाइक और स्कूटी में जाएंगे। तो उसकी आज पैकिंग करनी है, पूरा दिन उस पैकिंग में ही लगेगा क्योंकि केदारनाथ काफ़ी दूर है और बाइक पे जा रहे हैं, कपड़े वगैरह क्या क्या लेके जाना है वो निर्मल भैया बताएंगे, बिकॉज निर्मल भैया 2 दिन बाद पहले जा चुके हैं। तो गाइस आप लोगों ने सुना जो सौरभ जोशी है वो प्लानिंग करते हैं केदारनाथ जाने की, वो भी अपने एक भैया जिसको बोलते हैं फ्रेंड कह सकते हैं, निर्मल भैया के साथ जाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी मम्मी से परमिशन नहीं ली है और जब ये अपनी मम्मी से इस बात की परमिशन लेने जाते हैं तो क्या होता है। ठंड लगी होती है, बाइक में हवा लगती है, बारिश आ जाएगी, कैसे रुकोगे, कहाँ पर रुकोगे, खाली क्यों पंगा कर रहा है बेटा वहाँ जाने का? वैसे नहीं हमारा प्लान बन चुका है, जाएंगे हम, कोई ऐसे थोड़ी ना कि हम वो, और मैं वैसे भी स्कूटी में जा रहा हूँ। नो टेंशन है, नहीं टेंशन है, मैं इनके बीच में डालूंगा, मैं चलाऊंगा आराम से, बिल्कुल स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे, हम बिल्कुल आराम से। जाने को हम एक दिन में भी जा सकते हैं, 300 किलोमीटर थोड़ा ही होता है, हम 2 दिन में जा रहे हैं, 150 किलोमीटर यही हो जाएगा। 150 तो गाइस आप लोगों ने देखा कि फाइनली किस तरह से जो सौरभ जोशी होते हैं वो अपनी मम्मी को इस ट्रिप के लिए मना लेते हैं कि हम लोग जो हैं वो बाइक्स पे जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर क्या सच में ऐसा हो पाता है? अगर आप लोगों ने इनके व्लॉग देखा हो तो आपको पता चलेगा कि जब ये लोग हल्द्वानी से निकलते हैं तो अपना एक जगह पर ब्रेक लेते हैं। आई थिंक हाफ डिस्टेंस हो जाता है, उसके बाद ये लोग ब्रेक लेते हैं और लंच करते हैं। इनके स्कूटी का पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि स्कूटी में इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं आता है, तो स्कूटी पर इतना ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना क्या सही है? और आपको नहीं लगता कि इनको देख के बाकी लोग भी ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो लोग जो है इनका व्लॉग्स देखते हैं उनमें से काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वो कम एज के होते हैं, बच्चे भी होते हैं जो इनके व्लॉग्स को देखते हैं। तो किस तरह से अपनी मम्मी को मनाते हैं और बाद में वहाँ पर क्या होता है, जो इनके निर्मल भैया होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चोटें आती हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। सौरभ जोशी ये तक बोलते हैं कि उनको टाँके आए हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि उनका जो ट्रिप है वो कैंसिल हो जाता है। वहाँ से वो निर्मल
भैया को गाड़ी में भेजते हैं, पीयूष को भी, और बाकी के जो ये 2 व्हीलर्स लेके जाते हैं उनको ये लोग वापस लेके आते हैं और घर पहुंचते हैं। सारी कहानी अपनी मम्मी को बताते हैं। ये पूरा डिटेल में तो नहीं बताते कि कितनी चोट आई है, लेकिन ये बोलते हैं कि उनको चोट लगी है। पर इनकी मम्मी गुस्सा होती है, जो आई थिंक जायज़ भी है, क्योंकि इनकी मम्मी ने इनको पहले ही जाने से मना किया था, पर ये लोग नहीं मानते हैं और नहीं सुनते हैं और ये अपने ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद इनके व्यूवर्स जो होते हैं वो इनको इसी बात को लेकर जो है कमेंट करते हैं कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए थी, क्योंकि जब जब भी आपकी मम्मी आपको जाने से मना करती है लेकिन आप नहीं मानते हो और उसके बाद जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि पहले ये लोग जब गए थे ऑफ रोड के एक ट्रिप पर मंदिर पे जाने के लिए, वहाँ पर सौरभ जोशी बाइक से गिर जाते हैं, नहर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और हम कह सकते हैं कि इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेम सिचुएशन अब होती है कि जब इनकी मम्मी यहाँ पर भी इनको भेजने के लिए खुश नहीं होती है, पर ये नहीं मानते हैं और जाते हैं और वहाँ पर भी जो है एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि जब आपको आपके पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आपको सुन लेना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपको सुझाव देते हैं। अब देखिएगा कि इनके व्लॉग देखने वाले काफ़ी जो लोग हैं वो कम एज के होते हैं। अगर ये इस तरह की चीज़ें अपने व्लॉग्स में दिखाएंगे तो आई थिंक लोग भी उनको फॉलो करेंगे। अब जहाँ तक बात रही पीयूष की स्टडी की, जहाँ पर संभावना सेठ के साथ इन्होंने कोलैब किया था और उसके बाद से वो उनकी पढ़ाई वाली बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए थे और उसके बाद से सौरभ जोशी ने उनके लिए एक पर्सनल ट्यूटर भी रखा था। लेकिन ट्यूटर की और एक स्टूडेंट की इक्वेशन क्या इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि गुरु और शिष्य के रिश्ते में जो एक होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस होना ही चाहिए। तो क्या सिर्फ ये जो पढ़ाई का जो ये ढोंग किया जा रहा है, ये सिर्फ क्या नाटक किया जा रहा है? क्या सौरभ जोशी को 10 दिन के लिए पीयूष को इस तरह से अपने साथ पे ट्रिप पे लेके निकलना चाहिए था? इनका कहना था कि अपने उनके पीयूष का जो टीचर है उनको भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, पर क्या इस तरह से पढ़ाई हो पाती है? तो मतलब हम क्या ये समझें कि यहाँ पर जो पीयूष की पढ़ाई का ये सारा का सारा टीचर रखा गया है, ये सब जो ड्रामे किए जा रहे हैं सिर्फ और नाटक है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए? क्योंकि पीयूष की पढ़ाई को लेकर लोगों ने बहुत ही चिंता जो है अपनी व्यक्त की थी और उसी के बाद से सौरभ जोशी अपने व्लॉग में टाइम टू टाइम ये दिखाते रहते हैं कि पीयूष जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके टीचर दिखा रहे हैं, बार बार अपने व्लॉग में दिखाते हैं कि टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो अब बात आती है कि उनकी पढ़ाई जो है वो रेगुलर तो नहीं हो रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सौरभ जोशी जब भी कहीं बाहर जाते हैं शूट करने के लिए तो वो पीयूष को अपने साथ लेके जाते हैं। इन केस अगर वो पीयूष को अपने साथ नहीं लेके जाते हैं तो आने के बाद उसको टीज करते हैं कि हम लोग वहाँ गए थे, तुम्हें जाना चाहिए था। तो आई थिंक ये पीयूष के लिए थोड़ा सा ओवर हो रहा है। फिलहाल उनको अपना ध्यान जो है पीयूष को अपना स्टडी में लगाना चाहिए। और यहाँ पर लेकिन बात आती है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की, और पीयूष कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यूज़ के लिए ये सब लोग जानते हैं। उस टाइम भी लोग जो हैं पीयूष की स्टडी को लेकर काफ़ी अपना जो है चिंता दिखा रहे थे, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि चलो टीचर तो रख लिया है, लेकिन जो सौरभ जोशी हैं वो टाइम टू टाइम अपने व्लॉग में भी इस बात को दिखाना नहीं भूलते हैं कि देखो टीचर जो है पीयूष को पढ़ा रहा है। लेकिन हम पीयूष को भी तो टाइम टू टाइम अपनी तुम्हारी वीडियोज़ में देख रहे हैं कि कभी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं, कभी बाइक राइडिंग के लिए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो पीयूष जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है शूटिंग में बिताते हैं, जबकि उनको वो टाइम पढ़ाई में बिताना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या पीयूष इतना बड़ा है कि वो अपने बारे क्या सही है और क्या गलत है वो खुद डिसाइड कर सके, या फिर उनके बड़ों को इस बारे में सोचना चाहिए और उसकी पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए? तो गाइज़ आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज़ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जो सौरभ जोशी हैं उनको एक इन्विटेशन मिलता है ढिंढोरा के लिए और वहाँ पर जाने के लिए, उसकी स्क्रीनिंग के लिए। तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स आने वाले थे और सौरभ जोशी चाहते थे कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, उस पर जाएं, सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मिले। ऑब्वियसली उनको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता, लेकिन जब वो अपनी मम्मी से इस बात की परमिशन मांगते हैं तो उनकी मम्मी मना कर देती हैं। उनकी मम्मी का कहना होता है कि नवरात्रों की जो है नवमी पूजन उनके घर में होना है और इसीलिए उनकी मम्मी चाहती हैं कि सौरभ जोशी उस पूजा में प्रेजेंट हो, और तभी उनकी मम्मी जो है उनको जाने से मना कर देती है। सौरभ जोशी बहुत ही अपनी मम्मी को मनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी मम्मी नहीं मानती है। बट फाइनली इस बार सौरभ जोशी जो है वो अपनी मम्मी की बात मान लेते हैं और वो जाने से मना कर देते हैं। लेकिन सौरभ जोशी क्या कहते हैं इस बारे में? तो आज एक गुड न्यूज़ है, मेरे को इनविटेशन है मुंबई के लिए। भुवन बाम की जो वेब सीरीज आ रही है ना ढिंढोरा, तो उसकी स्क्रीनिंग है, तो उसके लिए मुझे इनवाइट करा है, जो कि आई थिंक मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देंगे, है ना? कब है? कल। कल है, थोड़ी जाया था बेटा, कल तो हमारी पूजा है घर में। मेरे को पता था नहीं जाने देंगे, इसलिए मैंने उनको हाँ नहीं बोला। जाने दो मेरे को मुंबई, क्या फायदा का बेटा, जाने दो ना। मुंबई जाने का टाइम है ये?
टाइम निकल जाएंगे ना, मम्मी कुछ नहीं होता है, मजा आएगा। अरे नहीं जाना ना कल, कहाँ जाएगा कल? कल हमने पूजा करनी है, कहाँ फिर? बाय द वे मुंबई जाना कैंसिल हो गया ढिंडोरा के स्क्रीमिंग के लिए। भुवन बाम सर से आज तक मिला नहीं, उनसे मिलना था। आशीष चंचलानी से और भी काफी क्रिएटर्स बड़े बड़ा इवेंट था, बट मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, मम्मी के लिए तो बस मम्मी को कल नवमी है, पूजा है तो घर में रहेगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मम्मी मना कर रही है। मतलब इतना बड़ा इवेंट है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मम्मी मना कर रही है। कितना फनी लगा उनको, बट क्या कर सकते हैं, अब जो है वो तो है।